तो हेलो गाइस, अभी हम एक दूसरी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ये था डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। इसमें बेसिकली ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट इसमें बाद में जो चेंजेस बोले थे, चेक फॉर नेगेटिव वैल्यूज और मेक इट अ स्केलेबल, तो ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी था मेरे लिए। तो ये इंटरव्यू लेवल पे 3 से 4 इयर्स के इंटरव्यू लेवल पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये इसको सॉल्व करेंगे अब हम। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो था वोटर्स और जेएस वाली स्क्रिप्ट को हम इसको कमेंट कर देंगे और एक नई फाइल को पॉइंट करेंगे जो कि होगी डिस्काउंट। तो इस फाइल को पॉइंट करेंगे और कंसोल लॉग डिस्काउंट करा रखा है मैंने इसमें ऑलरेडी। तो देखते हैं कंसोल में क्या वैल्यू आती है। रिफ्रेश करेंगे इसे और कंसोल पे देखेंगे तो डिस्काउंट प्रिंटेड दिख रहा है। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ। सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना है। बोलेंगे अमाउंट वेर, ये लेट से लेंगे क्योंकि ये 6 का फीचर है लेट। तो इससे हम अमाउंट लेंगे कि एम टी इज इक्वल टू, और नंबर में लेना है तो एन यू एम नंबर, और ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट, फिर ब्रैकेट में एंटर अमाउंट, ई एन टी आर अमाउंट, ए एम ओ यू एन टी अमाउंट। मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो थी तो इसका मेरा डिसएडवांटेज रहा, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, एज लॉन्ग एज यू डू द कोडिंग करेक्टली। तो एंटर अमाउंट। सबसे पहला है कि ओके, इसको लॉक करा लेते हैं एक बार की वैल्यू हमारी एंटर हो भी रही है कि नहीं। 90, ओके। बाय द वे गाइस, अगर ये वाइट में आ रहा है तो ये स्ट्रिंग है, और जो ब्लू में आ रहा है वो इंटीजर वैल्यूज है, नंबर वैल्यूज है। उसका नोटिस करिएगा। तो सबसे पहली बात है कि इसमें गिवन दैट अमाउंट इज, अगर हमें 0% डिस्काउंट मिलेगा अगर हमारा 5000 से या 5000 या 5000 से लेस वैल्यू अमाउंट है तो उसके लिए हम कर सकते हैं इफ एल्स का यूज कर सकते हैं फिर से। इफ एम टी इज लेस देन 5000, लेस देन और इक्वल टू 5000, हम लॉक करेंगे हमारा इतना ही डिस्काउंट मिलेगा, 0% डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी अमाउंट जो प्रिंट होगी वो इक्वल टू अमाउंट ही होगी। तो यहीं से अगर हम इसको कंटिन्यू करें सेकंड पार्ट के लिए, इफ, ओके, एल्स इफ होता है, एल्स इफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 5000, 5000 एंड एंड अमाउंट is less than or equal to 10,000। उसको एक लाइन नीचे मूव कर देते हैं। तो फिर ये हमें कितनी अमाउंट प्रिंट होनी चाहिए, हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए ऑफ 10%, ओके।
फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100। और ये पूरे को मैट डॉट फ्लोर कर देते ताकि डेसिमल में वैल्यूज ना आए। मैट डॉट फ्लोर। ये हमारा डिस्काउंट प्रिंट होगा, तो पहले इसको लॉक करा के देखते हैं। ये हमारी अमाउंट नहीं है, डिस्काउंट हटा के अमाउंट नहीं है ये। तो तो 5007 कर देते हैं। 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है हमें। और एक और बार रिफ्रेश करके देखते हैं, अगर हमारा 5000 से लेस अमाउंट तो 4000 प्रिंट होना चाहिए। हाँ, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट जो होगी वो होगी अमाउंट माइनस जो भी हमारा आउटपुट आया है, अमाउंट माइनस मैट डॉट फ्लोर की जो भी अमाउंट है। एक बार इसको भी देख लेते हैं आउटपुट करके। तो 5009 रुपीज का हमारा बिल बनेगा। 4509 रुपीज का हमारा डिस्काउंट लग के प्राइस आ चुका है। तो ये भी इजी था। और फिर इसका लास्ट पार्ट जो कि हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा यहाँ पर। एल्स एल्स इफ डालने की जरूरत है नहीं अब, क्योंकि अभी इससे 2 बार चेक हो चुका है। तो लास्ट में यहाँ पर से हाई प्राइस होगा, तो सीधे सीधे हम वो कर सकते हैं, अपना आउटपुट दे सकते हैं यहाँ पर। कंसोल डॉट लॉग अमाउंट। और ये हम सीधे सीधे मैं लिख चुका हूँ एक बार, तो इसको कॉपी कर लूंगा पूरा। तो ये पूरा फंक्शन कॉपी हो गया है। अमाउंट माइनस मैच डॉट फ्लोर अमाउंट इंटू 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट। तो यहाँ पर अगर वैल्यू है आपकी 10,000 से ज़्यादा, तो हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 12,000, 9,600, जो कि हमारा 20% डिस्काउंट है, सही है। कैलकुलेट करके देखेंगे। हम्म, 20, 1,400। एक बार इसको ये हटा के देख लेते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसके लिए। 2,400, ओके। हाँ, तो सही आया था। मैथ्स थोड़ी टाइम से करी नहीं है, तो थोड़ा डाउट होता मुझे। बेसिकली ये है, तो अब हमें नेगेटिव वैल्यूज के लिए चेक करना है। यहाँ तक का फंक्शन हो गया सही। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम स्टार्टिंग में चेक लगाएंगे। इफ ई एम टी
is less than 0, then लॉग करेंगे हम वैल्यू वैल्यू लॉग नहीं करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एंटर्ड वैल्यू एंटर्ड और यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी अमाउंट। ऑल्सो इसका सेकंड पार्ट तब चलना चाहिए जब ये कंडीशन ट्रू ना हो, तो हम यहाँ पर एल्स लगाएंगे। एल्स ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, लेकिन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड में। तो ये यहाँ पर हमारा ये वाला कंडीशन का चेक भी लग गया है, तो इसको फिर से चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे F5 से -900 नेगेटिव वैल्यू एंटर्ड और -900 वैल्यू एंटर की हुई थी। एक पॉजिटिव वैल्यू भी डाल के देखेंगे, 15,000 डाल के देखते हैं। तो 12,000 का डिस्काउंट, क्योंकि 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा 20% के हिसाब से। तो यहाँ पर ये भी सही हो गया है। और अब मेक इट स्केलेबल, ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे स्टार्टिंग में, बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन फॉर्मूला है जो सब जगह यूज हो रहा है, और सिर्फ ये वैल्यू है, ये वैल्यू है जो चेंज हो रही है। तो हम इस वैल्यू को एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं, डिस्काउंट मान लेते हैं। तो हम पूरा ये फंक्शन कॉपी करते हैं, बाद में इसको पेस्ट करते हैं और इसकी जगह पे हम डिस्काउंट डाल लेते हैं, COUNT डिस्काउंट। और यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। 20 इसको डिस्काउंट के ऊपर डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट ले लेते हैं मेरे से। लेट का स्कोप होता है आपका ब्लॉक लेवल तक, तो इसलिए हम इसको डिफाइन यहाँ करेंगे ब्लॉक के अंदर। लेट डिस्काउंट और डिस्काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू 10। तो अब हमारा कोड सही से रन होता है कि नहीं, ये एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले एंटर करेंगे 1 2 3 जो कि लेस देन 1000 है, हाँ। और फिर हम करेंगे 5 6 7 8 जो कि मोर देन 5000 है, इसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मिला है। और फिर लास्ट में 1 2 0 0, हाँ रिफ्रेश नहीं करा, 1 2 0 0 0 9600 आना चाहिए इसका आंसर। और अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करते हैं तो उसको भी दिखाना चाहिए। यस, तो फाइनली हमारा ये प्रॉब्लम सोल्यूशन भी हो चुका है। तो ये रहा सोल्यूशन इस कोड का। तो अगर आप इंटरव्यू को एक्सप्लेन करते हुए ये सब बताएंगे तो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगी बाकी कोडर्स के कंपैरिजन में। मैं थोड़ा कोडिंग में स्लो हूँ तो मेरे को लगता है टाइम कोड करने में, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए कि आप जल्दी जल्दी कोड कर पाएँ।
Thank you so much for watching. See you next time.